देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल अलंकार। हमारे यहाँ 24 एसी रूम एवं 2 बैंक्वेट उपलब्ध हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर गुड्स उपलब्ध। नीलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती। हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। मारुति सुजुकी एरिना, कुणाल मोटर्स, छिंदवाड़ा एवं बैतूल। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने की अर्जी में होगा संशोधन, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और उसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध समेत 3 बिंदुओं पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में संशोधन होगा। मंकी पॉक्स के मुद्दे पर केंद्र का राज्यों को निर्देश, टेस्टिंग सर्विलांस बढ़ाया जाए। दुनिया भर में मिले 3,413 केस। मंकी पॉक्स वायरस के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर सभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जरूरी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए जाने का निर्देश दिया है। सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी, कहा एक दिन शादी भी होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले कमिश्नर और चेयरमैन ललित मोदी ने एक ट्वीट कर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अपने परिवार के साथ मालदीव समेत दुनिया भर का टूर करने के बाद लंदन लौटा हूँ। नेजल स्प्रे से 24 घंटे में वायरस का असर 94% तक कम, क्लिनिकल ट्रायल के बाद किया दावा। कोरोना के खतरों से बचने के लिए तैयार नेजल स्प्रे से 24 घंटे के भीतर वायरस का असर 94% तक कम हुआ है, जबकि 48 घंटे में 99% तक वायरस पर काबू पाया है। मुंबई स्थित फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने क्लिनिक ट्रायल के परिणामों में ये दावा किया है, जिसे मेडिकल जर्नल द लेसेंट रीजनल हेल्थ में प्रकाशित किया है। दौर से गुजर रहे विराट कोहली के सपोर्ट में आए बाबर आजम, ट्वीट कर लिखा स्टे स्ट्रॉन्ग। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली इन दिनों काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। करीब 2.5 साल से वह शतक नहीं लगा पाए हैं। कुछ समय पहले तक कोहली कुछ बड़े स्कोर भी बना लिया करते थे, मगर अब हालात ये हैं कि वह रन बनाने के लिए भी जूझते दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड ओडीआई, धोनी, तेंदुलकर, गांगुली, हरभजन, रैना लॉर्ड्स में मैच देखने पहुंचे। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच को देखने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। इंग्लैंड ने भारत को दूसरे वनडे मैच में 100 रनों से करारी शिकस्त दी। औरंगजेब आपका रिश्तेदार कैसे बना? औरंगाबाद का नाम बदलने का फैसला पलटने पर बोले संजय राउत। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपनी पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे सरकार के औरंगाबाद को संभाजी नगर करने के फैसले को पलट दिया है। इसके अलावा उस्मानाबाद के नाम को बदलने का फैसला भी पलटा गया है। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यामाहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। रोशन डेंटल केयर, दांत का अस्पताल, कोठी बाजार बैतूल। तुल चलाएं ज़्यादा कमाएं, एयरसन अतुल ऑटो, एयरसन एग्रो, एयरसन कंपाउंड बाईपास के पास, बालाजीपुरम रोड बैतूल। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। दुनिया के अमीरों की सूची में अडानी ने किया बड़ा उलटफेर, बिल गेट्स को पछाड़ दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी बने। दुनिया के अमीरों की सूची में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने बड़ा उलटफेर किया है। फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पछाड़कर अब दुनिया के 4थे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। संसद परिसर में अब धरना प्रदर्शन पर रोक, कांग्रेस ने किया मोदी सरकार पर कटाक्ष। सोमवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सत्र से पहले एक निर्देश चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने संसद भवन में धरना प्रदर्शन पर रोक के निर्देश को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी के एक नए आदेश को शेयर किया है, जिसके मुताबिक संसद सदस्य किसी भी धरने या हड़ताल के लिए संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लुलु मॉल में नमाज पर एफआईआर दर्ज, हिंदू महासभा की सुंदरकांड करने की चेतावनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने लुलु मॉल के भीतर कथित रूप से नमाज पढ़ा गया, जिसका वीडियो बुधवार 13 जुलाई को खूब वायरल हुआ। इसके बाद हिंदू संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा ने मॉल में सुंदरकांड पढ़ने की चेतावनी दी। अलीपुर में दीवार गिरी, 4 की मौत, 10 को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के अलीपुर में दीवार गिर गई। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। राहत एवं बचाव कार्य में 10 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंची, हुआ भव्य स्वागत। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची। स्टेट हैंगर पर सीएम शिवराज के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश
प्रभारी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। नगरीय निकाय चुनाव मतगणना के लिए कांग्रेस ने किया वरिष्ठ नेताओं को तैनात। मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकायों में महापौर चुनाव की मतगणना 17 और 20 जुलाई को होनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नगरीय निकायों में काउंटिंग के दिन प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की है, जो काउंटिंग के दिन संबंधित नगरीय निकाय शहर क्षेत्र में रहकर स्थिति का जायजा लेगा। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कौशल्या मेडिकल स्टोर्स, पता डॉक्टर जोहर के पास आमला। आशीर्वाद ज्वेलर्स, पता थाने के पास आमला। डॉक्टर वीपी चोरिया, डिजिटल एक्सरे मशीन, बेड सुविधा, फिजियोथेरेपी, अस्थिर रोगियों एवं सामान्य मरीजों का उपचार, पता रतेड़ा रोड, वार्ड नंबर 7 आमला। दीप इलेक्ट्रॉनिक, पता रतेड़ा रोड आमला। सलूजा ट्रेडर्स, पता हवाई पट्टी के पास भीमनगर, बोर्ड की आमला। शिवराज सरकार ने छीना मंत्रियों का अधिकार। एमपी में अब कलेक्टर को मिला खनिज निधि के इस्तेमाल का अधिकार। अब खनिज निधि के इस्तेमाल का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति को दे दिया गया है। भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। अभी तक ये अधिकार उस जिले के प्रभारी मंत्री के पास था। सीएम शिवराज का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान। सरकार संवर्धन मूल्य पर खरीदी करेगी उपज। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार किसानों से काले मूंग को 7,275 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि न्यूनतम संवर्धन मूल्य पर खरीदेगी। एमपी में आज से लगेगी 18+ लोगों को बूस्टर डोज। दिशा निर्देश जारी। केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 59 साल के लोगों को 75 दिनों का फ्री बूस्टर लगाने के लिए ऐलान के बाद अब राजधानी भोपाल में आज यानी कि 15 जुलाई से 75 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। एमपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में स्टाम्प ड्यूटी में दी गई छूट। शुक्रवार को वल्लभ भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि टीकाकरण का बूस्टर डोज अभियान को से 21 जुलाई से प्रारंभ 25 सितंबर तक चलाने का निर्णय लिया गया है। निजी कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने दरवाज़ा खोला। बजाज हेल्थ केयर को इजाज़त, जाने पूरा मामला है। केंद्र सरकार ने बजाज हेल्थ केयर को अगले 5 साल में अपनी क्षमता 500 से बढ़ाकर 800 टन करने के लिए भी कहा है। सरकार अफीम प्रसंस्करण के काम से धीरे धीरे अपने हाथ पीछे करना चाहती है। अगले 5 साल में करीब 6,000 टन अफीम प्रसंस्करण की उम्मीद है। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा बयान। कहा, गले से मंगलसूत्र उतारना पति से मानसिक क्रूरता की पराकाष्ठा। अगर आप विवाहित महिला हैं और मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो सावधान, ये पति की भावनाओं से खिलवाड़ है। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे एक मामले में इसे मानसिक क्रूरता करार देते हुए पीड़ित पति को तलाक की अनुमति दे दी। जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकृति सुपरमार्केट, पता मेन रोड, बोर्ड की आमला। मोटवानी ट्रेडर्स, नाकोड़ा NTMT सरिया मिलने का एकमात्र स्थान, बोर्ड की आमला। एलसी क्रिएशन, पता न्यू मार्केट भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल। बुलेट ट्रेन से चांद तक पहुंचाएगा जापान। धरती से खुलेगी ट्रेन, सीधे चंद्रमा तक जाएगी, मंगल का भी प्लान। जापान ने लोगों को बुलेट ट्रेन से ही धरती से चांद तक पहुंचाने की ठान ली है। जापान की योजना है कि वह धरती से एक बुलेट ट्रेन चलाएगा जो लोगों को चांद तक ले जाएगी। इस प्लान में सफलता मिलने के बाद जापान बुलेट ट्रेन से ही लोगों को मंगल ग्रह पर भी भेजेगा। टोक्यो को मिली विश्व ट्रैक चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी के दावेदारों में नैरोबी कीनिया, सिलेसिया पोलैंड और सिंगापुर शामिल थे। टोक्यो में उपलब्ध संसाधन के दम पर जापान ने बाजी मारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन। 1977 में हुई थी दोनों की शादी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। ट्रंप परिवार ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है। बड़ा राजनीतिक फेरबदल। प्रधानमंत्री मारियो ने किया इस्तीफे का ऐलान। इटली में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है, जहां गुरुवार को प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन में एक पार्टी के विश्वास मत में भाग नहीं लेने की वजह से प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है। दूसरे चरण में जीत के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ऋषि सुनक की दावेदारी हुई और मजबूत। भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक की दावेदारी और मजबूत हो गई। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में ऋषि सुनक ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। सिंगापुर पहुंचे। आखिरकार अपने वादे के मुताबिक श्रीलंका को आर्थिक संकट, प्रदर्शनों और विद्रोह में झोंक देने वाले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई खबरों के साथ।